आपने अब तक तमाम सोशल मीडिया और अखबारों और रिपोर्ट्स के माध्यम से ये जान लिया होगा कि रूस के राष्ट्रपति और रूस की सरकार के सामने हाल ही में एक बड़ी चुनौती पैदा हुई थी। चुनौती ये थी कि रूस की सेना जो कि यूक्रेन में लड़ रही है, उस सेना का एक हिस्सा खुद सरकार के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया था। उस हिस्से ने सरकार को चुनौती देनी शुरू कर दी थी। हालांकि अभी ये समस्या टाल दी गई है कुछ समय के लिए, लेकिन ऐसे में जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये समस्या थी क्या। इस पर बात करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम वैगनर समूह के बारे में बात करेंगे। यही वो समूह है जिसने रूस की सरकार और रूस की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की थी। इसके बाद हम पुतिन के खिलाफ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वैगनर समूह है, इसने तख्ता पलट करने की कोशिश क्यों की थी, इसके कारण क्या थे, ये जो पूरी सेना है ये राष्ट्रपति के खिलाफ क्यों हो गई थी, इस पर भी बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि आखिर इस तख्ता पलट की वजह से क्या रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध पर हमें कोई असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या राष्ट्रपति पुतिन की छवि पर कोई प्रभाव पड़ेगा इस पूरी घटना की वजह से, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक खबर भी है। खबर ये है कि अब दृष्टि संस्थान की जो क्लासेस हैं वो नेहरू विहार और मुखर्जी नगर के साथ साथ हिंदी माध्यम की क्लासेस करोल बाग में भी शुरू की जा रही हैं। करोल बाग में हमारा जो पहला बैच है, जीएस फाउंडेशन कोर्स का जो पहला बैच है, उसका एडमिशन जो है वो 23 जुलाई से शुरू होगा और इसकी जो ओरिएंटेशन क्लास है वो भी 23 जुलाई को होगी और ओरिएंटेशन क्लास की जो टाइमिंग है वो 1 बजे होने वाली है। इसके अलावा जो रेगुलर बैच होगा, उस रेगुलर बैच की क्लास आज जो है वो 8 बजे से लगेगी, सुबह 8 बजे से। तो अगर आप इस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस बैच के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो इस हमारे इन तमाम नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो ये हुई आपके काम की बात। अब आगे बढ़ते हैं और वैगनर समूह क्या है, इस वैगनर समूह को जानने की कोशिश करते हैं। तो वैगनर समूह को हम औपचारिक तौर पर पीएमसी वैगनर के नाम से जानते हैं और ये जो समूह है मुख्य तौर पर साल 2014 में अस्तित्व में आया था। अब आप पूछेंगे साल 2014 में क्या हुआ था? तो साल 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया का अधिग्रहण किया गया था और क्रीमिया के अधिग्रहण में वैगनर समूह ने एक इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा की थी। अब ये वैगनर समूह है क्या? तो वैगनर समूह को हम रूस के जो तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन कॉन्ट्रैक्टर्स के एक नेटवर्क के तौर पर देख सकते हैं और ये वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि किराए पर सैनिकों की आपूर्ति करते हैं। तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं, इस डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं कि ये जो वैगनर समूह है ये मुख्य तौर पर एक प्राइवेट आर्मी के तौर पर काम करता है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप वैगनर समूह को हायर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो वैगनर समूह है ये रूस की सरकार के अंडर नहीं आता, बल्कि वहाँ के जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, जो वहाँ के बहुत शक्तिशाली लोग हैं, उन लोगों के अंडर आता है। इसके अलावा और विस्तार से बात करें तो ये जो वैगनर समूह है इसने खुद को साल 2022 में एक कंपनी के तौर पर पंजीकृत कराया था और इसका जो मुख्यालय है वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद है। इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो जब इस समूह की शुरुआत की गई थी तो उस समय इस समूह में तकरीबन 5000 लड़ाके मौजूद थे, जिन्हें मुख्य तौर पर क्रीमिया के अलावा अफ्रीका और पश्चिमी एशियाई देशों में नियुक्त किया गया था। लेकिन हाल ही में बीते दिनों यूके की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि वर्तमान समय में यूक्रेन में तकरीबन 50,000 जो सैनिक हैं वो वैगनर समूह से जुड़े हुए हैं और ये जो सैनिक हैं ये अपने आप में रूस की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। इन सैनिकों ने रूस को बढ़त दिलाने में बहुत ज़्यादा विशेष भूमिका अदा की है। अब आप यहाँ सवाल पूछेंगे कि आखिर जब ये लोग प्राइवेट आर्मी हैं तो इन लोगों की नियुक्ति कहाँ से हो रही है? तो इन लोगों की नियुक्ति जो है वो रूस की जेलों से की जाती है। रूस की जेलों में जो तमाम लोग मौजूद हैं उन्हें लालच दिया जाता है और लालच के आधार पर उनकी नियुक्ति जो है वैगनर समूह में की जाती है। इसके अलावा जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है तभी से रूस के तमाम शहरों में खुले तौर पर वैगनर समूह में नियुक्ति के लिए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं।
खुले तौर पर बिलबोर्ड्स पर नियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो काम है, ये एक देशभक्ति का काम है, आप इस समूह से जुड़िए तो आप पैट्रियट कहलाएंगे। तो ये तो इस समूह की बात हुई। इसके अलावा इसके प्रमुख की बात कर लेते हैं कि इसका हेड कौन है। तो इसको हेड करते हैं प्रिगोजिन। प्रिगोजिन नाम का एक व्यक्ति है जो कि रूस का ओलिगार्च है। अब ओलिगार्च होने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति है रूस के सबसे प्रभुत्वशाली व्यक्तियों में से एक है, सबसे शक्तिशाली बिजनेसमैन में से एक है, और रूस में इसका जो दबदबा है वो बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। इसके अलावा ये व्यक्ति रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बेहतर संबंध रखता है और इसको पुतिन्स शेफ भी कहा जाता है। उसकी एक विशेष कहानी है। उसकी कहानी ये है कि ये जो व्यक्ति है प्रिगोजिन, इस व्यक्ति का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था सेंट पीटर्सबर्ग में, और उस समय राष्ट्रपति पुतिन वहां पर जाया करते थे। तो इसी वजह से इनके जो संबंध है इतने ज़्यादा बेहतर हैं और इस व्यक्ति को पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। तो ये तो बात हुई वेगनर्स आर्मी की। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो वेगनर्स आर्मी है और जो प्रिगोजिन है, ये पहले तो राष्ट्रपति के साथ इसके बेहतर संबंध हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि इसके संबंध राष्ट्रपति से बहुत खराब हो गए और ये अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह करने पर उतर आया। इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि यूक्रेन में वैगनर समूह ने रूस के लिए बहुत विशेष काम किया है, रूस की बहुत ज़्यादा मदद की है। यूक्रेन के 2 शहर हैं, सोलेडर और बाखमुट। इन दोनों शहरों पर कब्जा करने में वैगनर समूह ने सबसे ज़्यादा भूमिका अदा की थी। इन दोनों शहरों पर वैगनर समूह ने ही कब्जा किया था। तो इसके माध्यम से इन दोनों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इस पूरे ग्रुप को। और इसी वजह से रूस के अंदर प्रिगोजिन और वैगनर समूह की जो लोकप्रियता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब ऐसे में जो रूस की सरकार है और प्रिगोजिन जो है, इन दोनों के बीच संबंध खराब कहाँ से हुए वो सवाल उठता है। तो इनके जो संबंध खराब हुए वो एक खबर की वजह से हुए, एक न्यूज़ की वजह से हुए। दरअसल खबर ये थी कि रूस का जो रक्षा मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो रूस की सभी प्राइवेट आर्मीज़ को, जो सभी निजी आर्मी हैं, उन्हें रूस की सरकार के अधीन लाने की कोशिश कर रही है। तो अब ऐसे में होता क्या कि अगर ये जो खबर थी ये पक्की हो जाती, ये सही साबित होती, तो इसके माध्यम से जो वैगनर्स आर्मी है वो भी रूस की सरकार के अधीन आ जाती, रूस के रक्षा मंत्री के अधीन आ जाती। तो ऐसे में प्रिगोजिन की सत्ता पर एक जो खतरा था वो पैदा हो रहा था, और इसी खतरे की वजह से प्रिगोजिन और रूस के रक्षा मंत्री और वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं, इनके बीच जो संबंध हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद प्रिगोजिन जो है वो रूस के रक्षा मंत्री और वहाँ के सेना प्रमुख पर ये आरोप लगाते हैं कि वो जो उनकी आर्मी है, वैगनर्स आर्मी, उसको सही मामले में गोला बारूद की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सैनिकों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, उनके सैनिकों की बहुत ज़्यादा मौत हो रही है। इसके अलावा आरोप ये भी लगाया जाता है कि उनकी जो सैन्य रणनीतियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा खराब हैं, और इसके अलावा ये भी आरोप था कि जो रूस की सेना है वो वैगनर समूह के लड़ाकों पर हवाई हमले कर रही है, जिसकी वजह से वैगनर समूह को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इन्हीं तमाम आरोपों का परिणाम रहता है कि जो वैगनर ग्रुप था वो मुख्य तौर पर रूस में मॉस्को की तरफ मार्च करना शुरू कर देता है, क्योंकि मॉस्को जो है वो रूस के सबसे इम्पोर्टेंट शहरों में से एक है। मॉस्को में मार्च करने से पहले ये लोग जो है वो रोस्टोव ऑन डॉन, जो एक नाम इस नाम का एक शहर है, इस शहर पर कब्जा करते हैं। इसके बाद ये लोग और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं, और ये जो एरिया है ये मॉस्को से मात्र 200 किलोमीटर के भीतर है। तो ऐसे में मॉस्को पर जो तख्ता पलट का खतरा था वो और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। और इन लोगों की मांग क्या थी? इन लोगों की मांग ये थी, मुख्य तौर पर प्रिगोजिन की मांग ये थी कि रूस के जो रक्षा मंत्री हैं और वहाँ की जो सेना प्रमुख हैं, इन दोनों को हटाया जाए, क्योंकि इन दोनों पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करने के आरोप लग रहे थे। और ऐसे में ये धमकी भी दी गई थी कि अगर इन दोनों को जल्द से जल्द नहीं हटाया जाता है तो जो वैगनर्स आर्मी है वो मॉस्को पर कब्जा कर लेगी। लेकिन 200 किलोमीटर के दायरे के भीतर आते ही मुख्य तौर पर एक समझौता शुरू होता है, एक सीक्रेट अग्रीमेंट किया जाता है, और सीक्रेट अग्रीमेंट के माध्यम से जो ये वैगनर आर्मी थी पीछे हटने को राजी हो जाती है। तो ये सीक्रेट समझौता क्या था? वैसे तो अभी तक इस समझौते के जो तमाम बिंदु हैं वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन कुछ बातें ज़रूर सामने आई हैं। अब आगे जानने की कोशिश करते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध पर इस पूरी घटना का क्या प्रभाव हो सकता है। तो घटना के प्रभावों की बात करें तो हमने एक गुप्त समझौते की बात की थी। उस गुप्त समझौते का एक प्रावधान ये है कि जिन सैनिकों ने इस विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था, उन सैनिकों को रूस की सरकार द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा
रूस की सरकार के साथ वो समझौता करेंगे और वो युद्ध में हिस्सा ले सकते हैं, लड़ाई जारी रख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस पूरे विद्रोह में हिस्सा लिया था, प्रिगोजिन के साथ काम किया था, वो लोग मुख्य तौर पर सेवाओं से मुक्त कर दिए जाएंगे। उन लोगों के साथ अब रूस की सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। हालांकि यहाँ पर एक बात जरूर कही गई थी कि उन लोगों के खिलाफ रूस की सरकार कोई कार्यवाही भी नहीं करेगी, लेकिन वो लोग अब युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वैगनर ग्रुप है वो अब आधिकारिक तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस घटना की वजह से रूस यूक्रेन युद्ध पर जो रूस के जो सैनिक हैं, उन सैनिकों की संख्या पर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में रूस ने यूक्रेन में तकरीबन 3 लाख सैनिक उतार रखे हैं। तो ऐसे में अगर 20 से 30 हजार सैनिक वापस भी आ जाते हैं तो उन्हें आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस घटना की वजह से रूस यूक्रेन युद्ध की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, उस पर जरूर प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इस वैगनर ग्रुप के जो अधिकांश लड़ाके थे उन्हें जेलों से नियुक्त किया गया था। तो इसी वजह से अधिकांश जो लड़ाके थे वो रूस के सैनिकों की तुलना में, जो रेगुलर आर्मी थी रूस की, उनकी तुलना में ज्यादा क्रूर होते थे और ज्यादा कट्टर होते थे। और इसी वजह से इन तमाम सैनिकों पर, इन तमाम लड़ाकों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाए जाते थे, मास किलिंग के आरोप लगते थे। तो जाहिर तौर पर हमें इस पूरे युद्ध की तीव्रता पर प्रभाव जरूर देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की छवि पर इस घटना का कोई प्रभाव होगा। तो जानकारों का कहना है कि इस घटना की वजह से रूस के राष्ट्रपति की वर्तमान समय में जो छवि है वो और ज्यादा मजबूत हुई है। वो क्यों हुई है उस पर बात करते हैं। तो इस घटना को रूस में इस तरह से देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने इस पूरी जटिल स्थिति को बिना किसी रक्तपात के हल करने में सफलता हासिल की है। बिना किसी खून बहाए इस पूरी घटना को, इस पूरी जटिल स्थिति को पार पाने में सफलता हासिल की है। तो ऐसे में वहां पर इस पूरी घटना को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है, रूस के राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि ये जो पूरी सेलिब्रेशन है ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है, अल्पकालिक है। और भविष्य में जब लोगों को ये पता चलेगा कि ये घटना क्यों हुई है, तो लोग राष्ट्रपति से ये सवाल पूछेंगे कि आखिर जो वैगनर समूह के सैनिक थे, जो लड़ाके थे, उनको मॉस्को तक आने क्यों दिया गया। ऐसा सवाल राष्ट्रपति से जरूर पूछा जाएगा। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पुतिन के सामने एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती पैदा हो सकती है। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा वैगनर समूह किस विषय से जुड़ा हुआ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंगल ग्रह पर शोध करने निकला एक दल, ऑप्शन बी रूस यूक्रेन युद्ध में शांति हेतु मध्यस्थता के लिए गठित एक समूह, ऑप्शन सी अटलांटिक में पनडुब्बी की खोज करने निकला एक जहाज, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं की बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते ही हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।